इस वीडियो में हम कई सवालों का जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल, क्या आप किसी चीज के एडिक्टेड हैं? क्या आपके बच्चे किसी चीज में एडिक्टेड हैं? और इस एडिक्शन से निकलने के तरीके क्या हैं? क्या आप किसी भी एडिक्शन को खत्म करके दोबारा नॉर्मल इंसान बन सकते हैं? इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। आपको सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप रूल्स बताऊंगा, जिसके अंदर आप किसी भी बुरी सी बुरी एडिक्शन से निकलकर एक नॉर्मल पर्सन बन सकते हैं। इमेजिन करें एक 1990 की फैमिली, रात का वक्त है और वो सब के सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। माँ बाप बैठकर खाना खा रहे हैं और घर की बड़ी बेटी अपने मैथ्स के पजल में मसरूफ है और छोटा बेटा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। ये सब के सब लोग मेंटली और फिजिकली एक ही जगह पर मौजूद हैं। अब आप इमेजिन करें एक 2025 की फैमिली, रात का वही वक्त है, बाबा अपने मोबाइल पर बैठकर न्यूज को स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ अपने मोबाइल पर ड्रामा सीरियल को देख रही है, घर की बड़ी बेटी अपने कमरे के किसी कोने में बैठकर रील्स को स्क्रॉल कर रही है और छोटा बेटा अपने टैब पर बैठकर कार्टून देख रहा है। ये सब के सब लोग फिजिकली तो एक जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मेंटली एक जगह पर मौजूद नहीं। और इसकी असल वजह स्क्रीन एडिक्शन। आइए देखते हैं स्क्रीन एडिक्शन का काला सच। इस सच को बयान करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, जिसमें आपका इसका टोटल सिनेरियो वाज़िया तौर पर क्लैरिटी से आपको समझ आ जाए। ये कहानी एक 10 साला बिलाल नामी बच्चे की है, जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहता है। इसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग में थे। जब बिलाल 1 साल का था तो बिजी होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे मोबाइल देना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम गुजरता गया और जब बिलाल 4 साल का हुआ तो विदाउट मोबाइल ना तो वो खाना खाता, ना तो वो स्कूल का होमवर्क करता और किसी और काम में भी उसकी दिलचस्पी कुछ खासी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता दिन महीनों में, महीने सालों में बदलते गए और जब बिलाल 8 साल का हो गया तो उसके पेरेंट्स ने उसको अपना एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया। अब वो मोबाइल में इतना बिजी हो गया कि वो ना तो अपने दोस्तों के साथ जाकर बाहर कहीं खेलता, ना उसका कोई फ्रेंड सर्कल था। वो पूरा दिन घर में और सिर्फ स्क्रीन को देखता रहता। और ये एक वाज़िया पैगाम था कि हमारा बच्चा एक स्क्रीन एडिक्टेड होने वाला करेगा। ये हाल ये देखो मोबाइल की वजह से है। क्या हाल हो गया इस बच्चे का मोबाइल से। ये मोबाइल जब चलाएगा ना ये बोले। पेरेंट्स को भी ये कन्वीनियंट लगा कि हमारा बच्चा माशरे में जाके दूसरों की बुरी संगत से बचा हुआ है। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया जिस दिन बिलाल को गलासिस लग गया और कुछ दिनों बाद बिलाल को अपने सर के अंदर दर्द महसूस हुई। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका स्क्रीन टाइम कम कर, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। जब भी बिलाल से मोबाइल लिया जाता तो वो ऐसे बिहेव करता जैसे कि वो एक ड्रग एडिक्टेड इंसान है। ये कहानी सिर्फ इसी शहर की नहीं है या इसी कंट्री की नहीं है, ये पूरी दुनिया के हर घर के कम से कम एक बच्चे की कहानी है जो इस स्क्रीन एडिक्शन के अंदर मुब्तला। और लाखों ऐसी मिसालें हैं जिसमें बच्चों से जब मोबाइल लिया जाता है तो वो आगे से रेजिस्टेंस शो करते हैं, बदतमीजी पे उतर आते हैं। इस बच्चे को ना तो डांटा गया है ना मारा गया है, सिर्फ इस बच्चे के हाथ से फोन छीना गया है। अपने बच्चे को फोन का आदी मत बनने दीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए के अंदर 95% बच्चों के पास मोबाइल फोन और 60% से ज्यादा बच्चे टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अंदर मसरूफ होते हैं। एक इंडियन सर्वे के मुताबिक 60% बच्चे जिनकी एज 9 ईयर से लेकर 17 ईयर तक है और वो दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन को यूज करते हैं। पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों में सर्वे किया गया जिसमें 10 ईयर से लेकर 17 ईयर तक के बच्चे मोबाइल और स्क्रीन के एडिक्टेड हैं और वर्ल्ड वाइड ये डिजिट 1.8 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। आइए इसको मजीद समझते हैं। एडिक्शन की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप सब्सटेंसेस ऐसी एक फिजिकल एडिक्शन होती है, लाइक जिस तरह अल्कोहल, सिगरेट वगैरह।
लेकिन आज के इस दौर में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एडिक्शन, जिसको हम बिहेवियरल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर गेम्स की एडिक्शन होना, रील्स की एडिक्शन होना, फोन की एडिक्शन होना, ये आज के इस दौर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुकी है। तो आइए समझते हैं कि ये आदत और एडिक्शन हमें कैसे लगती है। कि एडिक्शन की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1, ट्रिगर पॉइंट। इस स्टेज में आपको किसी भी चीज की शुरू में आदत लगती है। जैसे मिसाल के तौर पर जब आपको सिगरेट की आदत लगी होगी तो आप हफ्ते में 1 पीते होंगे, अगले हफ्ते में 2 या उससे अगले हफ्ते के अंदर 3 या 4 पीना शुरू करते हैं। और इसके बाद आती है स्टेज नंबर 2, क्रेविंग। यानी जब वो चीज आपको नहीं मिलती तो आपका दिमाग आपसे ये कहलवाता है कि आज इसको कर लो, कल मत करना। अगेन दोबारा कल यही होता है कि आज कर लो और कल मत करना। और फिर आती है स्टेज नंबर 3, यानी इसके अंदर आप उस चीज को अपने आप को करने से रोक भी नहीं सकते, और करने के बाद आपको गिल्ट भी महसूस होता है कि यार ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मुझसे क्या हो गया। लेकिन अब वो आपकी आदत बन चुकी है। और इस चीज के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है, जिसे हम कहते हैं डोपामिन। ये एक ऐसा केमिकल होता है, जब किसी भी चीज से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, यानी आप किसी भी चीज से एडिक्टेड हैं और उसके करने पे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो ये केमिकल तब एक्टिव हो जाता है और आप उसको बार बार और लगातार करने की प्लानिंग या आपकी एक आदत बन चुकी होती है। इसको मजीद समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2 ग्राफ देखें। ये पहला ग्राफ एक नॉर्मल इंसान का है, जिसकी एक्टिविटीज सारी की सारी नॉर्मल है। उसका बिहेवियर, उसके मूड्स का स्विंग होना, उसकी आदत का, उसका रहन सहन, वो सारा का सारा नॉर्मल है। और दूसरा ग्राफ देखें जो किसी एडिक्टेड इंसान का है, जो कि अचानक बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करने लग जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। और अब सवाल ये आता है कि आखिर इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि इससे बाहर हम निकल सकते हैं? बहुत से डॉक्टर्स और साइंस की रिसर्च के मुताबिक आपको इस एडिक्शन से या किसी भी एडिक्शन से निकलने के लिए कम से कम 30 दिन रिक्वायर्ड। और इसको भी मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। वीक 1, फर्स्ट वीक के अंदर आपको अपने आप को ये रियलाइज करवाना होगा कि यू आर एडिक्टेड, एक्सेप्ट योरसेल्फ यू आर एडिक्टेड। क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मैं एडिक्टेड हूँ, या बहुत से लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं एडिक्टेड हूँ। और जब तक आप इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे तो आप इसके अंदर या इस एडिक्शन से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो शख्स इस चीज का एडिक्टेड है या मैं किसी चीज में एडिक्टेड हूँ? तो आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर देने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप एडिक्टेड इंसान हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले बताएं, अगर आप किसी भी काम को 5 मिनट करने के लिए बैठते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको करते करते आपको 1-2 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है, और अगर हाँ तो आप एडिक्टेड हो। सवाल नंबर 2, क्या इस काम को करने के बगैर आप पूरा दिन डल फील करते हो? आप अपने अंदर एक बेकार सा शख्स महसूस करते हो, या आपको पूरा दिन खुशी नहीं मिलती? और अगर इसका भी जवाब हाँ है तो यू आर एडिक्टेड पर्सन। और क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप इस काम को करते हो और करने के बाद आपको खुद को ये बुरा महसूस होता है कि यार ये मैंने क्या कर लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी हेल्थ के लिए और मेरे एनवायरनमेंट के लिए ये सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप हर दिन उसी काम को करते चले जाते हो? और अगर इसका भी जवाब हाँ है तो यू आर एडिक्टेड पर्सन। चलो, इस सवालों का बहुत ज्यादा फायदा तो होगा, क्योंकि कम से कम मुझे और आप लोगों को ये पता तो चल गया होगा कि कौन सा शख्स एडिक्टेड है और कौन सा शख्स एडिक्टेड नहीं है। अब हम दोबारा चलते हैं अपनी इस एडिक्शन को खत्म करने वाले जो स्टेप थे उसमें स्टेप नंबर 2। इस स्टेप के अंदर जब भी आपको अपनी एडिक्शन को करने का दिल करे तो फौरन अपने आप को 10 से 15 मिनट के लिए डाइवर्ट कर लें, किसी और काम में मसरूफ कर लें। अगर आपको अपने एडिक्शन को करने का दिल कर रहा है तो आप बुक पढ़ लें, आप जाके नमाज पढ़ लें, आप जाके योगा कर लें, लेकिन 10 से 15 मिनट अपने आप को मसरूफ रखें। और आफ्टर 10 मिनट्स आपका ये डोपामिन लेवल जो आपकी एडिक्शन को करने पर आपको मजबूर कर रहा था वो कम हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपको उस वक्त वो एडिक्शन करने का दिल नहीं करेगा। स्टेप नंबर 3, ट्रिगर पॉइंट। आप हर उस ट्रिगर पॉइंट से दूर रहें, यानी आप हर उस चीज से दूर रहें जिसको देखकर आपको अपनी एडिक्शन की याद आए। एक सर्वे के मुताबिक जितने भी ड्रग एडिक्टेड इंसान थे, जब उनको स्क्रीन के ऊपर उनकी एडिक्शन को दिखाया गया तो उनका डोपामिन लेवल इंक्रीज हो गया और वो दोबारा ड्रग एडिक्शन की तरफ माइल होना शुरू हो गए। तो आपको भी यही करना है कि जब भी आपको अपनी एडिक्शन के अकॉर्डिंग जो भी चीज नजर आए उससे दूर हो जाएं और उसको अपने इर्द गिर्द मत रखें। लास्ट वाला लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, आइडेंटिटी शिफ्ट।
ये एक कमाल की मेडिकल एक्सरसाइज है कि जिसके अंदर आप अपने आप को किसी भी नेगेटिव चीज के बारे में मत करें। आप अपने आप को बुरा मत कहें। आप ये ना करें कि यार मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूं, मैं इस एडिक्शन से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं आपका माइंड उस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और उसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। और आपको ये हमेशा अपने आप से ये कहना होगा कि तुम ये कर सकते हो, तुम अपने आप को बदल सकते हो, तुम दुनिया को बदल सकते हो। तो जरूर एक दिन आप अपने आप को और इस दुनिया को बदल लोगे। किस बात का डर है तुम? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो कहाँ जाते रहे? अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहाँ होगा? कहाँ होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए जब गरीब का घर न पैदा हुए थे। जब समय आए सबसे बड़ा, सबसे लंबा खड़ा हम ही मारेंगे। और ये हैं वो तमाम के तमाम रूल्स जिनको आप किसी भी एडिक्शन से निकलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप इन तमाम रूल्स पर अपनी जिंदगी के अंदर काम करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप अपने आप को कहें कि आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई एम अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, तो आप एक ना एक दिन अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। और एक दिन आएगा कि जब आप इस एडिक्शन से छुटकारा हासिल कर लेंगे।